हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जी हाँ, तो हम टॉपिक कर रहे हैं वर्ब और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, जैसे भी आपको लगता है मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। और एक बार फिर सरस्वती माता को हम याद करते हुए मौन वाचन के साथ हमारी क्लास आज फिर शुरू करेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि हम पिछले कई दिनों से वर्ब का टॉपिक कर रहे हैं और वर्ब में भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कर रहे हैं, यानी फाइनाइट वर्ब्स जो चेंजेबल हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वो है, चेंज नहीं होती। अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल तक कर लिया। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 पर। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो पास्ट टेंस में किस तरह से हमें वर्ब का यूज देखना है। एक बार हम इससे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें देखना था कि जो वर्ब है वो एज ए एडजेक्टिव काम करती है, और एडजेक्टिव में हमें सबसे पहले पहचान करने का जो तरीका था वो क्या था कि हमें ऑब्जेक्ट के रूप में वहां नाउन मिलेगा, और नाउन से जस्ट पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म में एक कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो हमें डायरेक्ट अपना काम नहीं कर रहा होगा। किसका? यानी वो कोई एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा होगा, वो वर्ब अपना काम नहीं कर रही होगी। वो किसका काम कर रही होगी? वो एज ए एडजेक्टिव, यानी वो यहाँ पर कार्य न बताकर विशेषता बता रही होगी। विशेषता किसकी? यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, वो उसकी विशेषता को हमें बता रही होगी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इसमें यूज होगा। इसमें सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, और प्लस जो टेंस हैं उनके सेंटेंस भी हो सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज पर, मुख्य मुद्दे पर ध्यान देना है कि नाउन एज ए ऑब्जेक्ट, और उस नाउन को यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, और वो फोर्थ फॉर्म किस रूप में हो? एडजेक्टिव के रूप में हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, और इन तीनों के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पार्टिसिपल का हिंदी में मीनिंग क्या है, उसका रोल क्या है। वो चीज मैं आपको लास्ट के उसमें क्लास में रखूंगी, और उसके पीछे मेरा उद्देश्य मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप आफ्टर 12th के स्टूडेंट और इतनी भी पकी पकाई खाने की आदत मत डालो। तो जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सीरियस होंगे वो चीज सबसे पहले कर लेंगे। तो मैं खुद तो आपको चेक नहीं कर सकती, ये बड़ी मजबूरी है, लेकिन इसमें सेल्फ चेक आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं है, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको चेक कर रही हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं, और ये तो एक अध्यापक की कमजोरी होती है, वे इसके लिए आप माफ करना, क्योंकि जब तक उसे न पता चलेगी उसके स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, क्या उनके समझ में आ रहा है, क्या उनके समझ में नहीं आ रहा है, तब तक वो उसको बड़ी दुविधा रहती है। और यह दुविधा कब सोल्व होगी, हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी यह दुविधा सोल्व हो और हम आपके सम्मुख आकर आपको पढ़ाएं। तो बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में अब यहाँ एक पार्टिसिपल का एक मुख्य जो रूल है ना, ये आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर
वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होती है और वह अपने रूप को छोड़कर एज ए एडजेक्टिव काम करती है। काम करती है। जैसे कि हमने इन्फिनिटिव और जिरेंड में देखा था ना, नाउन थी वो जो वर्ब थी वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में काम कर रही थी, बस कंडीशन दो अलग थी। ठीक है, तो सेम उसी तरह क्या है कि यहाँ वहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी यदि मेन वर्ब के बाद वर्ब नाउन के रूप में है, और यदि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो नाउन प्रोनाउन के रूप में, तो वहां पे जो मुख्य है वो बात कर रही थी, तो वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज था, तो वो एज ए जीरेंड काम कर रही थी। यहाँ सेम प्रेजेंट में भी एक चीज थी, जो चीज यहाँ भी काम कर रही है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो अपना काम न करके एज ए एडजेक्टिव काम करती है। अब यहाँ सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, वहां एडजेक्टिव था, वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही थी। यहाँ एडजेक्टिव का जो काम है वो कैसे करेगी, तो एडजेक्टिव का काम वर्ब एडजेक्टिव के रूप में यहां वर्ब कौन सी फॉर्म में रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल में, कौन सी में, थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, यहां पर वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगी और वह अपने रूप को छोड़कर एज ए एडजेक्टिव काम करेगी। और एडजेक्टिव के रूप में भी जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ था, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या होगा वो हम देखते हैं। यहां पे क्या होगा, एक तरह से परफेक्ट टेंस की बात आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हमने हैज पढ़ा था ना, तो आपने एक चीज नोट की होगी, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने मस्ट बताया था। तो सेम चीज यहां पर होगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं शॉर्ट में। इसकी कंडीशन क्या होगी, वर्ब इज इक्वल टू एडजेक्टिव, यानी वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, और वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी रहेगी, थर्ड। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए नंबर 1, आई हैव। यहां पर टेंसेस का चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप रूल देखना, आप उसमें मत जाना। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई शाह वाला रूल देखा था, आप देखे तो शाह क्या है, पास्ट है ना, नहीं। आपको वहां कंडीशन क्या देखनी है, चाहे टेंस कोई भी हो, वहां पर जो वर्ब है वो नाउन की विशेषता को बताएगी। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का वहां प्रयोग होगा। ठीक है, और वहां पर क्या है, कंटिन्यूअस जो
कंटिन्यूटी की या कंटिन्यूअस टेंस की आपको सेंस वहां या स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर आपको परफेक्ट टेंस की सेंस या उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे कि मैं अभी लिखने जा रही हूं, आई हैव ब्रोकन दी ग्लास। ठीक है, मैं गिलास को तोड़ चुकी हूं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये कहा जा रहा है आप देखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज या हैव है, प्लस ऑब्जेक्ट। किसका वाक्य हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब इसकी हिंदी और लिख देती हूं मैं गिलास तोड़ चुकी हूं। ठीक है, मैं गिलास तोड़ चुकी हूं। अब इसमें आपको साफ साफ पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां पर वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन क्या ये है पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम देखते हैं, उसका तरीका देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह काम करे। यहाँ पे वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, यानी यह पहली कंडीशन लागू नहीं होती। दूसरी कंडीशन है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, एक कंडीशन लागू होती है। लेकिन यदि एक कंडीशन भी लागू होती है तो भी है पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा। यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन चाहिए। अब देखते हैं, इसी सेंटेंस को देखते हैं। इट इज ए ब्रोकन ग्लास। इट इज ए ब्रोकन गिलास, यह एक टूटा हुआ ग्लास है। अब आप बताइए, गिलास तोड़ चुकी हूं, इसी पे जाइए एक बार, इंग्लिश नाम ही देखें। तोड़ चुकी हूं यानी मैंने कोई काम किया है। क्या काम किया? तोड़ने का किया है। अब यहाँ जो ब्रोकन है वो क्या कह रहा है? टूटा हुआ। कौन टूटा हुआ? गिलास। यानी गिलास की विशेषता बता दी ना कि गिलास टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बड़ा गिलास है, छोटा गिलास है, किसी तरह से वर्ब के का प्रयोग। अब यहाँ पे ऐसे कह देना इट इज ए बिग ग्लास, तो यह पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बिग का मतलब बड़ा, यानी यह अपने आप में एडजेक्टिव है। यहां पर सीधा अगर एडजेक्टिव आता है तो भी यह पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, यहाँ सारा गेम वर्ब का है। यानी ब्रोक अपने आप में वर्ब है। ब्रोक माने टूटना, तोड़ना, ठीक है। तो ब्रोक जो वर्ब है वो विशेषण की तरह प्रयोग हो जब ये पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। आप समझ गए ना? कहीं इसको बिगिंग बना दो, नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में वर्ब विशेषता को बताती हो, वहां पर क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, यानी यहाँ पे तो आईएनजी भी लग सकता है। अब यहां पे इट इज ए
ब्रोकिंग गिलास। अब आप बताइए कि टूटता हुआ ग्लास, नहीं, क्योंकि वो काम हो चुका है, ग्लास टूट चुका है। आप समझ रहे हो? अब इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि मैच देखा जा रहा है, आईएनजी, यानी सेंस तो वही रहेगी ना। तो आपको उसमें बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यह कार्य हो चुका है, यानी यह परफेक्ट टेंस की सेंस देगा, तब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वो किस तरह से आएगी? वो विशेषण के रूप में आएगी। वहां पर कंटिन्यूटी चलेगी काम की प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो वहां पर जो वर्ब की फॉर्म है वो आएगी कंटिन्यूटी की फॉर्म में, लेकिन एज ए एडजेक्टिव वो यूज होगी। और इसको और समझ लेते हैं हम। और आप ना इसके एग्जाम्पल करके देखना, 5, 10, 15, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको आ जाएगा। जैसे ही हैज एजुकेटेड स्टाफ, ठीक है, और द स्टाफ इज एजुकेटेड, दिस स्टाफ कर लेते हैं, दिस स्टाफ इज एजुकेटेड। अब आप ये देखिए कि यह उसके पास एजुकेटेड स्टाफ है, यानी पढ़ा लिखा स्टाफ है। तो यहाँ क्या पढ़ा लिखा, यानी यह मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और दिस स्टाफ इज एजुकेटेड, यह क्या बताई जा रही है? यह विशेषता बताई जा रही है। तो क्या होगा यहाँ पर? पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। जैसे अपन एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या है कि ही हैज एजुकेटेड सन, ठीक है, ही हैज एजुकेटेड हिज सन, ठीक है। और एक वाक्य है ही इज एन एजुकेटेड सन या पर्सन। अब क्या हुआ? ही हैज, उसने किया, किसको? एजुकेटेड, शिक्षित, किसको? उसके बेटे को, यानी उसने काम किया है एजुकेशन दिलाने का, तो ये मेन वर्ब हो गई। लेकिन यहां पर वो जो पर्सन है वो शिक्षित है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। अब विशेषता जहां पे बताई जाएगी वहां पे क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर यूज है तो वो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अब यहां पर आप कह दो ही, ये कोई बात नहीं, प्रेजेंट का टेंस है, एजुकेटिंग पर्सन आ जाए। आप अगर आपके दिमाग में आ जाए ये बात, क्योंकि मेरे आ रही है तो आपके भी आ सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं बनता। अब आप सेंस देखिए कि जो शिक्षा है वो प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको इज भी दिख रहा है, यहाँ आपको सिर्फ इस एरिया पे काम करना है। अब एजुकेटिंग पर्सन यानी है एक क्या इसको बनाओगे आप एजुकेटिंग को, ठीक है। इसकी जो हिंदी, इसकी जो सेंस है वो कैसे बनेगी? अब वो तो भौंकता हुआ कुत्ता हो गया। अब ये क्या है? शिक्षा लेता हुआ इंसान है।
वह शिक्षा लेता हुआ इंसान है, रोंग हो जाएगा ना अपने आप में, तो वह क्या है, शिक्षित इंसान है, यानी इसकी विशेषता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही प्रस्तुत होगी, वहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों हम बराबर करके देखते हैं। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब इनकी कंडीशन देखिए आप। सबसे पहले यहां जो वर्ब है वो किसके बराबर होगी, एडजेक्टिव के, यानी वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगी। वो वर्ब क्या है, वो वर्ब विशेषता बताएगी, ना कि उस बंदे का काम बताएगी। सेम यहाँ पे होगा, वर्ब क्या बताएगी, विशेषता बताएगी। लेकिन यहां जो वर्ब है वो क्या दिखाएगी, वो कंटिन्यूटी दिखाएगी, लगातार, ऐसी विशेषता जिसको हम लगातार यानी उसको निरंतरता के रूप में प्रकट कर सकें। ठीक है, कैसी विशेषता, जिसको निरंतरता के रूप में हम प्रकट कर सके। और यहां कैसी विशेषता होगी वर्ब की, जो पूर्णता प्राप्त होगी, पूर्णतः प्राप्त होगी, यानी वो काम हो चुका होगा, जैसे ब्रोकन टूट चुका है, इंटरेस्टिंग चल रहा है मैच, वो इंटरेस्टिंग है। आपको ये फर्क समझ में आ गया। यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म विशेषण के रूप में यूज होगी और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषण के रूप में यूज होगी। इनके आगे नाउन का प्रयोग होगा, दोनों के आगे। इनमें आप अंतर अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे 2 पार्टिसिपल के टॉपिक पूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़िए। ओके बाय, एंजॉय करिए घर पे।